वेलकम स्टूडेंट, आई होप एक्सरसाइज 1.5 आपने कंप्लीट कर ली होगी। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1.6। एक्सरसाइज 1.6 के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो एडिशन फॉर्मूला है, पहले आप उसे ध्यान से देखेंगे केयरफुली किस तरह से फॉर्मूला हमारा इसमें वर्क करता है। तो एक्सरसाइज आपकी 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखेंगे आप यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव कर रहे हैं और किस तरह से यूज करते हैं क्वेश्चंस में। वर्ड प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये आपको देखने है किस तरह से मैं फॉर्मूला बना रहा हूं स्टूडेंट यहां पर। अब जैसे कि आप जानते हो कि वेन डायग्राम में ये है आपका वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट और टू सेट्स के लिए है। लेट टू सेट let A and B are two finite sets। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो स्टूडेंट, फाइनाइट सेट का मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर है। फाइनाइट सेट का मतलब आपको पता ही है डेफिनेशन से थ्रू। अब देखो यहाँ पर एक सेट है A और एक सेट है B। ये सेट है मान लो आपका A और ये पूरा सेट है आपका B। तो ये आपको पता था क्या होता है, ये होता है A इंटरसेक्शन B। और ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये होती है आपकी A माइनस B, और ये जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है B माइनस A। और ये पूरा होल सेट होता है आपका A यूनियन B। ये पूरा होल होगा आपका A यूनियन B। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये पूरा जो दोनों का A यूनियन B। अब इसी से आपका फॉर्मूला बनता है यहां से, जिसको मैं कह सकता हूं एडिशन फॉर्मूला बोलते हैं इसे, एडिशन फॉर्मूला। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ A यूनियन B। अब देखो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ लगाया क्योंकि जो हमारे एलिमेंट होंगे, जो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, उसको यहाँ पे हम नंबर से प्रेजेंट करेंगे कि कितने एलिमेंट है। यहाँ पे 10 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, वो नंबर से चलेंगे। अब अगर हम यूनियन को देखते हैं तो A माइनस बी यानी कि A बट नॉट B, और B माइनस A यानी कि B बट नॉट A, और ये इंटरसेक्शन। अगर हम इन तीनों पार्टों को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है क्या, A यूनियन B। तो इसी से आपको फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप यहां से क्लियर है बिल्कुल, ये पूरा A सेट है, आपको दिखाई दे रहा है A सेट। अगर A सेट में से मैं इंटरसेक्शन को हटा देता हूं, और ये है पूरा आपका B सेट, यानी कि इंटरसेक्शन दोनों में आ रहा है। अगर मैं A सेट को भी देखूं और B सेट को भी देखूं, दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है। अगर हम एक इंटरसेक्शन को हटा देते हैं तो इसका मतलब ये वाला पार्ट प्लस इंटरसेक्शन का पार्ट, और इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारा बचेगा A यूनियन B। आप वीडियो पॉज करके आराम से क्लियर सोच सकते हो किस तरह से मैंने लिया है। एक सेट A सेट पूरा और B सेट पूरा, और ये क्योंकि A और B में दोनों के साथ आएगा इंटरसेक्शन, तो हमने एक के साथ उसको हटा दिया, तो हमारा बचेगा यूनियन का फॉर्मूला। तो इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है एडिशन फॉर्मूला, जो कि क्वेश्चंस में आपको लगाना है। और n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वहां पर। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ A माइनस B, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ A एंड B नोट। ये और ये इसका मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या है, A और ये साइन है, आपको पता ही है किसका साइन होता है, ये एंड का। और इसी तरह यहाँ पे हम कह सकते हैं ये और का साइन है, और ये जो साइन है आपका ये एंड का साइन है। तो अगर हमें A और B निकालना है तो ये फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे। हमें निकालना है A एंड B नॉट यानी कि A माइनस B। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ A यानी कि नंबर ऑफ A इस पूरे में से माइनस कर देंगे क्या, A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ A में से नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा A माइनस B का। और उसी तरीके से फॉर्मूला है आपका B माइनस A। तो इसका मतलब क्या होता है, B एंड A नॉट। तो अगर फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर आप B सेट में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा आपका B माइनस A, जिसको हम कह सकते हैं B एंड नॉट A। B एंड नॉट A यानी कि B माइनस A। तो ये फॉर्मूले दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला आपका ये है जिसपे मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। ये है टू सेट के लिए।
इसी तरह से स्टूडेंट 3 सेट के लिए भी आ सकता है, जिसका फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये 3 सेट के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज वेन डायग्राम से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो फॉर्मूला है वो 3 के लिए होता है स्टूडेंट। आप देख लो किस तरह से फॉर्मूले आपका मैंने बनाया है, ये वाला एडिशन फॉर्मूला, और इसी से मैं आपको आगे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 23। अब ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स गिवन x and y are 2 sets। तो स्टूडेंट इसके बाद में नंबर ऑफ x यूनियन y, यानी कि नंबर, अब इस तरह से लिखना है, आप देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रैकेट x यूनियन y, जो कि पहले से आपको क्लियर गिवन है, इक्वल्स टू 50। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूनियन है उसमें टोटल जो एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 50 हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ x यूनियन y लिखेंगे। x हैज 28 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ x इक्वल्स टू 28। इस तरह से फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे आप लिख देंगे गिवन, क्योंकि डाटा आपका गिवन है। y हैज 32 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ y इक्वल्स टू 32 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y। अब आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था एडिशन फॉर्मूला, वो इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी हैव नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये फॉर्मूला है आपका। अब देखो ये टोटल मिला के 4 आइटम्स हैं एक तरीके से, 1 2 3 4। इनमें से कोई भी 3 आपको गिवन है और 4th आपको निकालना होता है। तो x यूनियन y आपकी वैल्यू आपको गिवन है 50 इक्वल्स टू नंबर ऑफ x 28 प्लस नंबर ऑफ y आपको गिवन है 32 और माइनस ये आपको फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो स्टूडेंट माइनस का x इंटरसेक्शन y को इधर शिफ्ट करेंगे हम, प्लस का हो जाएगा x इंटरसेक्शन y, और इनको ऐड कर देंगे 32 और इसको, तो ये हो गया 32 28 को ऐड कर देंगे तो आपका बन गया 60 माइनस, और ये 50 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया आपका 10। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 10। ये आपका आंसर आ चुका है। बट आपको हर क्वेश्चन में वेन डायग्राम उसका रिप्रेजेंट करके दिखाना ही दिखाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो आप वेन डायग्राम इसका बना सकते हो इस तरीके से इजीली। यहाँ पर 2 सेट हैं x और y, तो ये हो गया x सेट और ये हो गया y सेट और ये हो गया यूनिवर्सल। तो आपको रिप्रेजेंटेशन लास्ट में या बीच में कर सकते हो, वेन डायग्राम को दिखाना ही दिखाना है। अब इन दोनों का कॉमन हमारा आ चुका है यहाँ पर 10। ये x सेट है आपका और ये है y सेट। अब देखो स्टूडेंट इसको कैसे फिल करते हैं ये आपको समझना है। नंबर ऑफ x में कितने एलिमेंट है यहाँ पे 28, यानी कि 10 आपके इंटरसेक्शन में आ चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे 18, क्योंकि 18 और 10 मिलाएंगे तो कितने हो गए 28, यानी कि x वाले सेट में आपके 28 कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस तरह से इसको फिल करने का पैटर्न सीख लो किस तरह से फिल होता है ये। अब y में कितने एलिमेंट है यहाँ पे 32, तो इसका मतलब कितने आ गए यहाँ पे 10 आ गए जो हमने फॉर्मूले से फाइंड किए थे। अब इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे 22, तो 22 और 10 को ऐड करेंगे तो आपके हो गए 32। अब आप देख लो इन तीनों को प्लस करके जो कि हमारा x यूनियन y सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो 22 प्लस 10 32 और 18 50, यानी कि आपके 50 एलिमेंट पूरे हो चुके हैं। अब ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर यूनिवर्सल में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो वो नहीं आएगा। ये एलिमेंट ये वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए कम्प्लीटली हो चुका है। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है आपको हर क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। ये आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया है। इसी पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5, जिसका कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। एक्सरसाइज 1.6 और ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद में फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी मिसलेनियस में। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बाद वो डाउट क्लास चलेगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।
तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल सिंपल है और इसमें एलिमेंट्स आपको गिवन है और ये आपको एक्सरसाइज पूरी ट्राई भी करनी है, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाएगा हूं किस तरह से होंगे इसके। तो जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं चलो, क्योंकि 1 और 2 तो बिल्कुल सिंपल है उसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल पीपल है आपके पास 400, 250 स्पीक द हिंदी एंड 200 स्पीक द इंग्लिश। अब ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपको नोटेशन लेट करने पड़ेंगे। लेट ए डिनोट हु स्पीक हिंदी एंड बी डिनोट हु स्पीक इंग्लिश। तो स्टूडेंट पहले आपको नोटेशन आपको हमेशा लेट करने ए और बी। अब इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ ए हो गए आपके 250, कॉमा 200 कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ बी हो गए आपके 200। अब इसके बाद में हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और ग्रुप था आपका 400 पीपल का। तो जब भी ग्रुप होगा तो इसका मतलब यूनियन आपको गिवन है, 400 पीपल का ग्रुप है, इन ग्रुप में से इतने हिंदी बोलते हैं, इतने इंग्लिश बोलते हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बोथ ये कितने होंगे। एंड जब भी एंड कहीं पे भी लिखा होगा या बोथ लिखा होगा तो आप समझ लो कि आपको इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है। तो आपको पता लगाना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे। तो बिल्कुल इजी है अभी इस क्वेश्चन को करना। तो वी है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी है आपके पास में 400 और इसके बाद में नंबर ऑफ ए है यहाँ पर 250 प्लस नंबर ऑफ बी हो गया आपका 200 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो वैल्यू हो चुकी है 250 प्लस 200 450 माइनस 400 यानी कि 50। तो यानी कि 400 के ग्रुप में सिर्फ 50 पीपल ऐसे हैं या 50 पीपल ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों स्पीक करते हैं। अब इसमें इसका वेन डायग्राम जो बताया था मैंने आपको, आप बीच में बना सकते हो, लास्ट में बना सकते हो, जो कि बनाना कंपलसरी है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये 2 सेट हो गए आपके, ए सेट और ये बी सेट। सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन फिल करना है, तो 50 आ चुका है, 50 फिल कर दिया आपने। अब ए सेट में कितने थे 250, 50 यहाँ पे आ गए तो 200 यहाँ फिल कर देंगे, टोटल मिला के 250 हो गए। बी सेट में कितने हैं 200, 50 यहाँ पे आ गए, 150 यहाँ फिल कर दोगे। अब इनको काउंट कर लो, 200 और 200 मिला के हो गए आपके 400। ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। मैं आपको बताया हर क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम बनाना है। जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज कर ली है अगर सपोज, तो आपको उसमें वेन डायग्राम आगे मेंशन कर देना, ये ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम बनाना है, ये कंपलसरी है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज का, 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करके दिखाने वाला, ये एग्जाम्पल है। तो इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कैसे कैसे यूज करते हैं। Okay student, now I am taking example number 26. It is a very important question. It is on page number 23. So you can see the question from the book. Example number 26. तो सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन को। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। तो स्टूडेंट आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है सर्वे। इसका मतलब क्या होता है, जब भी सर्वे वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए आपके 400। तो यूनिवर्सल का साइन लगेगा जब भी सर्वे वर्ड लिखा होगा, ठीक है। अब देखो ये एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और इसमें नोटेशन हमें लेट करने पड़ेंगे। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो स्टूडेंट अब कैसे लेट करेंगे, लेट ए डिनोट हु टेक एप्पल जूस। इस तरह से आपको नोटेशन हमने लेट कर लिया। ए जो एप्पल जूस लेते हैं, एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। तो बी डिनोट हु टेक
ऑरेंज जूस। तो देखो जब भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा इस तरह से आपको नोटेशन भी लेनी है और वेन डायग्राम भी उसका बनाना है। तो ये हो गया। अब इसमें डेटा जो आपको गिवन है वो आपको लिखना है। तो नंबर ऑफ ए यानी कि जो एप्पल जूस जो स्टूडेंट लेते हैं वो है आपके 100 और नंबर ऑफ बी ये है आपके 150। अब 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। अब यानी कि आपको गिवन है इसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 75। ये डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपको फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। यानी कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ए का नॉट एंड बी का नॉट, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि जब भी आपके पास में नाइदर नॉर आइदर और बोथ या एंड लिखा होगा तो आपको साइन यूज करना है किसका, एंड का। ये साइन होता है एंड का, यानी कि ना तो एप्पल का जूस और ना ऑरेंज का जूस। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे ये फाइंड करना है। तो यहां तक आपको डेटा गिवन था, इस तरह से आपको लिखनी है डिटेल। अब स्टूडेंट वी हैव, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ ए का नॉट इंटरसेक्शन बी का नॉट। तो अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करूंगा इसमें तो ये बन जाएगा आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी का नॉट। अब ध्यान से देख लो, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ है आपका और ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका यूज देखो इसी क्वेश्चन में हो गया है कि डी मॉर्गन्स लॉ किस तरह से यूज करना है। अगर आप इसको नॉट को एक्सपेंड करोगे तो ए का नॉट यूनियन का हो गया इंटरसेक्शन और ये हो गया बी का नॉट, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट है तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। अब हम अगर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो इसकी वैल्यू होगी। अब देखो किसी भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी का भी तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी। कभी भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम क्या कर देंगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ ए का नॉट एंड बी का नॉट आपका आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे ए यूनियन बी का। तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसकी ऑल वैल्यूज को फिल कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ ए का नॉट एंड बी का नॉट, तो आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से हो रहा है। एग्जांपल नंबर 26 इसकी तरह सेम क्वेश्चन आएगा बुक में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको फिर इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने फिल कर दिया 400 माइनस नंबर ऑफ ए, एप्पल जूस आपको गिवन है 100 प्लस वो टेक ऑरेंज जूस वो आपको गिवन है 150 माइनस इंटरसेक्शन मीन्स एप्पल एंड ऑरेंज, यानी कि ये गिवन है आपको 75। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 400 माइनस इसको 150 में से 75 जाएंगे तो 75 प्लस 100 यानी कि ये हो गया 175 और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 225। तो 400 में से ऐसे स्टूडेंट जो ना एप्पल का जूस पीते हैं ना ऑरेंज का जूस पीते हैं वो हैं आपके 225। ये आंसर आ चुका है। बट इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, कंपलसरी है, हर क्वेश्चन में करना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वर्ड प्रॉब्लम के हर क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर आप वेन डायग्राम का सॉल्यूशन भी कर दोगे तब भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि ये है ए सेट और ये है मान लो आपका बी सेट और ये है यूनिवर्सल। अब स्टूडेंट देखो ये एप्पल के लिए हो गया और ये ऑरेंज के लिए बी सेट। सबसे पहले हमें इसमें कॉमन गिवन था 75, तो हम अब देखो हम क्वेश्चन के थ्रू ही वेन डायग्राम के थ्रू ही का आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन गिवन है। जब भी इंटरसेक्शन गिवन होगा तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ये है आपका 75। अब नंबर ऑफ एप्पल जूस लेने वाले थे 100 तो 25 यहाँ पे फिल कर दोगे आप, क्योंकि ए के सर्कल में आपके पूरे हो चुके हैं 100। अब बी वाले में कितने थे 150, तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे 75 प्लस 75 आपके हो गए 150। अब ये डाटा आपका पूरा फिल हो चुका है। अब इसको आप ऐड कर लो, कितने हो गए 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 25 175 हैं ये वाले। और टोटल यूनिवर्सल में कितने थे 400। अगर मैं 400 में से ये सब माइनस कर दूं तो 225 आपके यहाँ बचेंगे। तो सिर्फ आप वेन डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हो कि 225 इजीली आपका आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 225 स्टूडेंट वो हैं जो ना एप्पल का जूस पीते हैं ना ऑरेंज का जूस पीते हैं। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है।
अगर आप वेन डायग्राम से भी सिर्फ आंसर निकाल पाते हो तब भी आपका सही माना जाएगा। अदरवाइज इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वेन डायग्राम भी बनाना है और ये आपका आंसर हो चुका है इसका पूरा क्लियरली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से पूरा क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 26 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बस इसमें डिजिट चेंज करके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स इस तरीके से इसके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.6 आपको कंप्लीट करनी है, बिल्कुल इजीली एक्सरसाइज है। अब जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है इसकी। इसमें से जो 3 सेट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस का। तो आप देखेंगे किस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वेन डायग्राम के थ्रू ये सॉल्व होता है, फॉर्मूले से भी हो सकता है। अगर आप वेन डायग्राम से भी कर दोगे तब भी चलेगा। तो आप सॉल्यूशन देख लो किस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही सेम वर्ड लिखा हुआ है, इन ए सर्वे ऑफ द 60 पीपल। तो सर्वे जब भी वर्ड होगा तो गिवन आपको लिखना है यूनिवर्सल, और ये है गिवन आपको 60 पीपल पे सर्वे हुआ, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है। आपको यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, क्वेश्चन रीड कर लो आप बुक में से, काफी लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको मैं बता रहा हूं। तो यूनिवर्सल में आपको सर्वे लिखा होगा तो आपको हमेशा यूनिवर्सल का साइन लगाना है। इट इज फाउंड 25 रीड न्यूज पेपर एच। अब इसमें नोटेशन पहले से दे रखा है आपको एच, तो आपको डायरेक्ट लिख देंगे नंबर ऑफ एच। एच का मतलब क्या हो गया कि जो पीपल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच का मतलब कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, वो पीपल हैं आपके 25। तो नंबर ऑफ एच हो गया 25। पहले आपको डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद ही वेन डायग्राम बनेगा। ये हो गया। इसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर टी। न्यूज़पेपर टी यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, सपोज लेट कर लेते हैं, 26 हो गया। फिर 26 न्यूज़पेपर आई, और ये इंडिया टाइम्स हो गया, 26 रीड करते हैं आई। नंबर ऑफ 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच इंटरसेक्शन आई, ये है स्टूडेंट आपके 9। 11 रीड बोथ एच एंड टी। नंबर ऑफ एच एंड टी इक्वल्स टू, ये है आपके 11। और 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई, ये हैं आपके 8। और तीनों का कॉमन 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये आपको गिवन है 3। ये डेटा आपको गिवन है। फिर इसमें से 2 पार्ट क्वेश्चन में पूछे गए, नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर और एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट ये डेटा आपको गिवन है, 3 सेट पे चल रहा है, एच टी और आई। तो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह सॉल्व करेंगे, आप इसमें सीधे वेन डायग्राम बना सकते हो। सॉरी, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए मैंने बताया था आपको, पहले रेक्टेंगुलर आप ऐसे बना लेंगे बॉक्स, और यहां पर आप यूनिवर्सल का साइन लगा देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता है आपका बिग सेट। अब 3 सर्कल्स आपको बनाने हैं इसके अंदर, देखो इस तरीके से, एच, एक टी के लिए और एक आई के लिए, और तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। एक हमने सपोज कर लिया हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये इंडिया टाइम्स। अब इसको फिल करना है। फिल करने के लिए सबसे पहले जो तीनों का कॉमन पार्ट है वो आपको लास्ट से फिल करना है। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो है आपका 3, तो आप 3 को यहाँ मिडिल में फिल कर दोगे सबसे पहले। तो ये एच के सर्कल में भी है, टी के, अगर मैं ये वाला पार्ट लेता तो वो टी के सर्कल में नहीं होता। तो ये 3 जो है वो तीनों के सर्कल के अंदर आ रहा है, तीनों का कॉमन है। अब हम फिल करेंगे टी एंड आई। अब टी एंड आई ये वाला है, और 3 यहाँ पर आ चुका है, तो इसका मतलब कितना आएगा 5, क्योंकि 5 और 3 हो गया 8, क्योंकि टी और आई का कॉमन है 8, 3 पहले से ही था, तो 5 फिल कर देंगे, टोटल मिलाकर के हो जाएगा 8। अब हम देखते हैं एच और टी। तो स्टूडेंट ये है आपका एच और टी, 3 कॉमन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कितना था 11, तो 11 में से 3 जाएंगे तो आप 8 फिल कर दोगे यहाँ पर इस तरह से, और 8 और 3 आपके 11 कॉमन हो गए एच और टी का। फिर एच और आई का कॉमन है 9, ये है एच और आई, 3 यहाँ पर आ चुका है, तो 6 यहाँ पर फिल कर दोगे, तो एच और आई का कॉमन फिल हो गया आपका 9। अब देखो स्टूडेंट, अब इंडिविजुअल सेट आ जाते हैं आपके। नंबर ऑफ एच में थे 25, अब एच का सर्कल काउंट कर लो आप कितने हो चुके हैं, 8 और 3 11 और 6 17, 17 और 25 से 17 माइनस करेंगे तो 8 हम यहाँ फिल कर देंगे, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25। तो इस तरह से हमारा एच का सर्कल फिल हो चुका है।
अब नेक्स्ट है टी का, तो टी में आपके 26 में आपके फिल करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो 8 और 5 आपके 13 और 3 16 और 16 और ये हो गया आपका 10 26। तो ये आपके 26 पूरे हो चुके हैं। 18 और 3 21 और 5 26। अब हम स्टूडेंट देखते हैं आई का सर्कल, तो आई के सर्कल में यहाँ पे 26 है, तो 26 का मतलब आई का सर्कल में काउंट कर लो, 6 और 5 11 और 3 14। तो 14 में कितने ऐड करने पड़ेंगे आपको? 12। अब आप काउंट कर लो, 18 और 12 और 6 18 और 3 21 और 5 26। इस तरह से अब आपका सारा डाटा, ये पूरा डाटा फिल हो चुका है। बस अब हमें लास्ट देखना है 60। अब इन सबको काउंट करना है। अगर इन सबका सम 60 है तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, अदरवाइज जितने भी एक्स्ट्रा होंगे वो बाहर आ जाएंगे। अगर मैं इसे काउंट करता हूं तो ये आपके हो चुके हैं 26, तो ये वाले थे 26 और 6 32 और 8 40 और ये 52 हो चुके हैं स्टूडेंट ये वाले, तो 8 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये पूरा वेन डायग्राम फिल हो चुका है, आप पूरा काउंट कर सकते हो इन सबको, इसको इंक्लूड करोगे तो 60 आपके हो जाएंगे। अब इस वेन डायग्राम को देख करके ही आपको इन दोनों पार्ट का आंसर देना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड at least one newspaper। ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं या ज्यादा भी पढ़ सकते हैं? तो ये 8% ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये बाकी के लोग यानी कि 52% ऐसे हैं जो कम से कम एक या दो या बहुत सारे ऐसे हैं जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये 8 कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ये माइनस कर देंगे यानी कि 52% इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं हम, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो ऐसे पीपल कौन कौन से जो फिक्स एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? वो 8 ये वाले हैं, 10 ये और 12 ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 10 + 12 यानी कि 30 पीपल ऐसे हैं जो फिक्स एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो ये वाले 8 और ये वाले 10 और ये 12। इस तरीके से हम आंसर इसका सिर्फ इस वेन डायग्राम के व्याप पे पूरा आंसर निकाल सकते हो, जो कि आपका पूरा एग्जैक्टली करेक्ट माना जाएगा। इस तरीके से आप डाटा लिखोगे, डाटा को करेक्टली फिल करोगे, फिर उसका आंसर दोगे। कई बार हमें फॉर्मूले, क्योंकि इसमें तो डाटा पूरा अवेलेबल था, कई बार हमें फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C वाला। तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 6 मार्क में क्वेश्चन आता है पेपरों में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब इसके ऑल कंसेप्ट आपके हो चुके हैं। इस तरीके से आपको 1.6 और 1.6 के बाद में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल भी आपको सारे ऑल एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक पर उस पर करने हैं। इन लास्ट स्टूडेंट्स, जो मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 9 10 तक, इन क्वेश्चन में आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के उसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मिसलेनियस, तो किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो, तो वो आपका 100% वैलिड होता है और बोर्ड का रूल भी है ये। जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, इफ X belongs to A and A belongs to B, then X belongs to B। तो ये डेटा दे रखा है, X बिलोंग करता है A में, X और A बिलोंग करता है B में। क्या X बिलोंग करेगा B में? तो स्टूडेंट मेरा आंसर है इसका फॉल्स। अब फॉल्स तो है, लेकिन हम कैसे शो करेंगे इसको? तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे कि लेट, आपने एक सेट कोई एलिमेंट लेट कर लिया, मान लो आपने 1 लेट कर लिया और 1 जो है आपका बिलोंग करता है A में, यानी कि A सेट आपने इस तरह से ले लिया 1, 2।
तो देखो 1 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि एक सेट है बी जिसमें ए पूरा बिलोंग करता है, यानी कि जो ए सेट है आपका ये पूरा बिलोंग करता है। तो मान लो मैंने बी सेट ले लिया, तो बी सेट में मैंने ले लिया एलिमेंट 3, 5 और 1, 2 पूरा सेट ले लिया। तो इस अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ए है वो पूरा बिलोंग कर रहा है बी में, क्योंकि ये एज ए एलिमेंट है बी सेट के लिए। तो कंडीशन हमारी यही थी, x बिलोंग्स टू ए और a बिलोंग्स टू b, तो ये हो गया सेटिस्फाइड। अब हमें ये देखना है जो हमारा 1 एलिमेंट था क्या इसके अंदर आ रहा है, सिंगल एलिमेंट 1 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 पूरा सेट बिलोंग कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये वेरीफाई हो रहा है इससे। तो आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस x नॉट बिलोंग्स टू b। तो क्वेश्चन में लेकिन दिया हुआ था x बिलोंग टू b, इसी वजह से क्या हो गया ये फॉल्स। तो आप देख लो क्वेश्चन मैंने किस तरह से वेरीफाई किया है। कोई भी सेट लेकर के आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे वेरीफाई करके दिखा सकते हो जिसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट अब देखो ऑल कंसेप्ट मेरी तरफ से आपको हो चुके हैं। ये मिसलेनियस तक आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, ओनली 5 मिनट्स में एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको किया था। और मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 13 to 16 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज्यादा बोर्ड में पेपर में आपके में आएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.5। अब मैं होमवर्क यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 1.5 और मिसलेनियस के क्वेश्चंस आपको डू कंप्लीट करने हैं आपको, और आपको होमवर्क अपना सेंड करना जैसे कि रेगुलर बेसिस पर चल रहा है। अब इसकी जो भी डाउट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बना करके उसके बाद में आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर मेरा स्टार्ट हो जाएगा आपका सेकंड चैप्टर। तो आई होप आपको आज का जो कंसेप्ट है ये वाला सेट्स का वेन डायग्राम के थ्रू वर्ड प्रॉब्लम्स का आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप अपना वर्क डेली का वर्क डेली करेंगे, अपना वीडियो को देखेंगे, फिर नोट डाउन करेंगे और होमवर्क को आप सेंड करते रहेंगे।